नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम अपने नाम का एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल और पीएनजी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ, जहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। और हमेशा की तरह उसमें पासवर्ड भी लगा है, तो वह पासवर्ड के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब डिज़ाइन है, इसे आप भी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो नाज़रीन, उसके लिए आपके पास 2 ऐप का होना ज़रूरी है। पहला है अना मुख्तलिफुल ख़त और दूसरा है पिक्सल लैब। तो सबसे पहले हमें अपने नाम की कैलीग्राफी करनी है। अगर आपके पास कोई हैंडमेड कैलीग्राफी हो यानी हाथ से लिखी हुई कैलीग्राफी हो तो बहुत अच्छा, और अगर ना हो तो आप अपने नाम की कैलीग्राफी अना मुख्तलिफुल ख़त जो ऐप है उसमें आप आसानी के साथ कर सकते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, तो चलिए आज भी मैं एक कैलीग्राफी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कैलीग्राफी करनी है अना मुख्तलिफुल ख़त यानी कैली प्रो में। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप इसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ कैली प्रो ऐप जो है, इसको यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ से मैं प्लस वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से स्क्वायर में आ जाना है और यहाँ पर ये स्क्वायर साइज हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हमें अपने नाम की कैलीग्राफी करनी है यानी अपना नाम लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक गाइडलाइन के लिए मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने नाम जो लिखूंगा एक गोल सर्कल के अंदर, तो उस हिसाब का हमें यहाँ पर एक गाइडलाइन लेना है, ताकि हमारे नाम का कोई वर्ड बाहर ना निकल जाए और वहाँ डीपी बनाने में यानी लोगो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ से आ जाऊँगा, ये प्लस वाला ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर देखें ये शेप्स है, और यहाँ से ये जो सर्कल वाला शेप है इस वाले को मैं ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद इसको यहाँ से कर देना है हमें बड़ा। यहाँ पर देखें डबल टी लिखा हुआ है, इसके ज़रिए आप बड़ा कर सकते हैं। और बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद और बड़ा कर लेता हूँ। तो इतना बड़ा मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ से इतना बड़ा कर लिया। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ मैं इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इस पे टच करता हूँ और इस पे टच करता हूँ, तो देखिए ये ऊपर नीचे और दाएं बाएं से ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाना है ये कलर वाला ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं बॉर्डर लेना है यानी स्ट्रोक, तो इस वाले ऑप्शन पे टच करना है, और यहाँ से आप इसको इसके बॉर्डर जो है आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ गाइडलाइन के तौर पर एक बार के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने इतना ले लिया है। उसके बाद यहाँ से हमें सेंटर करने के बाद यहाँ से 3 डॉट पे आना है, और यहाँ देखें लॉक लिखा हुआ है, इस पर मैंने लॉक कर दिया। अब ये इधर उधर बिल्कुल भी मूव नहीं होने वाला। अब यहाँ पर हमें नाम लिखना है, तो उसके लिए हमें जाना है फिर से यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पर देखें ये थुलुत लिखा हुआ है, सुलुस, इस पर आपको टच कर देना। उसके बाद यहाँ से आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर तमाम जो अल्फाज हैं, यहाँ पर लफ्ज़ है वो मौजूद है। तो यहाँ से आप अपने नाम के हिसाब से आपके नाम में जो जो वर्ड आता है, जो जो लफ्ज़ आता है, आप यहाँ पर एक एक करके लेकर अच्छे से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। नए नाम की कैलीग्राफी शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे लिखना है, हमारे एक हज़रत साहब हैं उनका लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले मुफ्ती। तो मुफ्ती के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत है मीम की। तो मैं यहाँ से ये वाला एक मीम पे टच करता हूँ, तो यहाँ पर देखें कई शक्ल हैं, तो यहाँ से आप जो मीम लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला मीम ले लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा करके मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है फ़ा, तो मैं यहाँ से फ़ा ले लेता हूँ, फ़ा, ये वाला फ़ा ले लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर देता हूँ इस जगह पर। उसके बाद फिर से हमें जाना है यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पर हमें लेना है ता, तो यहाँ से देखें ये ता वाला है, तो मैं यहाँ से ये वाला ता ले लेता हूँ, और ता लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लें। यहाँ से आप ज़ूम भी कर सकते हैं 2 उँगलियों के सहारे, तो मैं यहाँ से ज़ूम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से हमें लेना है अब या, तो यहाँ से मैं ये वाला या ले लेता हूँ, इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं ऊपर से थोड़ा-सा कटिंग करना है इसका, यानी ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पर देखें ये एडिट वाला ऑप्शन है, इस पर आ जाना है, और यहाँ से इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से डन करने के बाद यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर ये डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर ये सेट हो गया। अब इन तीनों को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से इसकी जो है ये
टेढ़ा है तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। हालाँकि ये सुलूस के जो अल्फ़ाज़ होते हैं वो टेढ़ा ही होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सीधा करके इसको और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये सीधा कर लिया। अब ये मुफ़्ती हो गया, आप चाहें तो इसको एक साथ मर्ज कर दें यानी जोड़ दें, तो इस पर आप टच कर देंगे तो ये एक लेयर बन गया। अब इसको यहाँ से आप डिसेलेक्ट कर लें। अब आपको यहाँ लिखना है जो नाम है आपके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मुफ़्ती। मुफ़्ती हो गया, तो अब हमें लिखना है मोहम्मद, तो मोहम्मद के लिए मुझे यहाँ से लेना है मीम। तो मैं यहाँ से ये मीम ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब यहाँ से हमें लेना है हा, तो यहाँ से जाना है हाग में, और यहाँ से मैं ये वाला एक हा ले लेता हूँ, ये वाला हा ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। यहाँ पे सेट करने के बाद अब ये मीम और हा को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए फिर से जाऊँगा मैं यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से ये जो निशान है इनको ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इस जगह पर अच्छे से लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें मीम और हा आपस में जुड़ गया। अब फिर से हमें लेना है यहाँ से मीम, तो फिर से जाना है हमें यहाँ से मीम में, तो ये मीम है और यहाँ से मैं ये वाला मीम ये वाला ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे। उसके बाद इन चारों को सेलेक्ट करके थोड़ा-सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर दाल जो लिखूँ तो ये दाल ऊपर ना जाए। उसके बाद यहाँ से हमें जाना है दाल में, तो मैं यहाँ से ये दाल में जाता हूँ और यहाँ से ये वाला दाल ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और ये तीनों को भी मैं आपस में एक साथ यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये मोहम्मद भी लिख लिया है। अब मैं इसको एक बार के लिए यहीं पर छोड़ देता हूँ। अब आगे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लिखना है हमें सिकंदर। तो यहाँ से हमें जाना है फिर से प्लस वाले में और यहाँ से जाना है हमें सीन में, और यहाँ से मैं ये वाला सीन ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें जाना है काफ में, तो यहाँ से हमें काफ तलाश करना है, छोटा काफ। तो यहाँ से मैं काफ ले लेता हूँ। यहाँ पर देखें काफ के भी कई डिज़ाइन है, कई स्टाइल है, तो मैं यहाँ से ये वाला काफ ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा सा सीधा करना है हमें, तो यहाँ से जाना है इससे, इस तरीके से आप सीधा कर सकते हैं। और काफ को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद ये सीन को जो है थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है मुझे, तो मैं यहाँ से सीन को बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद सीन और काफ को आपस में यहाँ से हमें जोड़ना है, तो सेम तरीके से यहाँ पर देखें ये जो निशानात हैं इनके ज़रिए आप इसको इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीन और काफ को जोड़ दिया। अब अगर नून को लिखना है तो फिर से जाना है नून में, और यहाँ से मैं नून नून कौन सा लेना है मुझे, यहाँ से लेना है ये वाला नून। ये वाला नून ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, या आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन के ज़रिए आप इसको मोटा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको मोटा कर लेता हूँ। इस तरीके से हमने इसको मोटा कर लिया है। अब देखें ये जो हमारा है साइज़, इसके हिसाब से यहाँ पर सेट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर सेट हो गया। सेट होने के बाद अब यहाँ पर हमें लिखना है दाल, तो दाल फिर से जाना है दाल में, तो यहाँ से ये दाल, ये वाला दाल ले लेता हूँ, इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें फिर से जाना है रा में, तो यहाँ से मैं जाता हूँ रा, ये वाला रा ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद सिकंदर हो गया। उसके बाद आज़म लिखना है, तो हमें जाना है फिर से अलिफ़ में, और यहाँ से मैं ये वाला अलिफ़ ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें जाना है आइन में, तो यहाँ से हमें आइन निकाल लेना है। यहाँ से आइन, आइन के भी कई स्टाइल हैं, तो यहाँ से इस बार जो है मैं ये वाला आइन ले लेता हूँ इसको। जी हाँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें जाना है ज़ोई में, तो मैं यहाँ पर ज़ोई ले लेता वाला भी सही है, देख लेता हूँ। जी हाँ, तो इसको भी हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। एक बार मैं इसको इधर से जूम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और है ज़ोई, और यहाँ से हमें जाना है मीम में, तो मैं यहाँ से मीम ले लेता हूँ। देखें मीम जो मैंने इस्तेमाल किया है उसमें कहाँ गया वो मीम, जी ये वाला। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज़म को हमें यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ये, और इसको मैं यहाँ पे रखने के बाद अब जो इसको बराबर, जैसा मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया है, लेकिन अब हमारा जो यहाँ आज़म है ये सही से सेट नहीं हुआ, तो मैं इसको सेट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और मीम को
मैं यहाँ से मीम जो हमारा यहाँ ऊपर आ गया, तो मैं इसको यहाँ से नीचे ले जाता हूँ। इस वाले पर आप ऑप्शन पे टच करेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें यहाँ से ऐन और ज़ोई और मीम को आपस में एक साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए वो जो निशानात है जो मैंने पहले बताया, यहाँ से आप जाएँ इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसको लेकर मैं पहले यहाँ पर ज़ोई को और ऐन को जोड़ लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ से मैंने इसको जोड़ लिया। उसके बाद यहाँ से हमें जोड़ना है मीम को। तो यहाँ से मैं अभी इससे छोटा वाला ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ छोटा वाला बहुत है। जी हाँ, ये देखें हमारा यहाँ पर ये आज़म हो गया। अब यहाँ पर लिखना है हमें नईमी और रज़वी, जो यानी पूरा नाम जो नाम है जिस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नईमी। तो यहाँ से हमें सबसे पहले लेना है नून। तो नून में यहाँ से अभी जो है ये वाला ले लेता हूँ, इसका ये शक्ल, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद ऐन आना चाहिए, तो यहाँ से जाना है हमें ऐन में, और यहाँ से मैं ये वाला ऐन ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इस तरीके से हमें लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से ये सेट नहीं हुआ सही से, तो अब ये काम आराम आराम से अच्छे से करें। जी हाँ, यहाँ पर ये सेट हो गया। उसके बाद या लाना है, तो फिर से जाना है हमें या में, और यहाँ से ये वाला नीचे वाला या जाना है। यहाँ से मैं नीचे, यहाँ दो जगह पर या के शक्ल है, तो आप नीचे में जाएं और यहाँ से मैं ये वाला या ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ से जाना है हमें मीम में। तो मीम में फिर से जाना है और यहाँ से मैं ये वाला मीम ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ से हमें चाहिए फिर से या। तो या के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं अच्छे से पहले सेट कर लूँ। यहाँ से आप इसके ज़रिए भी अच्छे से सेट कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ताकि ये काम आपका आराम आराम से अच्छे से हो। जी हाँ, उसके बाद या के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मुफ्ती में मैंने जो या लगाया इसको मैं ले लेता हूँ। तो मैं इसको पहले अनग्रुप कर लेता हूँ। तो इसके ज़रिए आप अनग्रुप कर सकते हैं और यहाँ से आप या को कॉपी कर लें। तो ये देखें, ये कॉपी वाला ऑप्शन है, कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने या लगा दिया है। अब हमें लिखना है यहाँ पर रज़वी। तो फिर से जाना है और यहाँ पर हमें लाना है रा, और यहाँ से रा को लाने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है द्वाद। तो द्वाद के लिए मैं ये वाला द्वाद ले लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद वाव लेना है, तो वाव में जाना है, वाव, यहाँ से मैं ये वाला वाव ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ अच्छे से। उसके बाद यहाँ से मैं फिर से या लेना है, तो यहाँ से अभी ये वाला या ले लेता हूँ और ये हमारा यहाँ पर ये नाम सेट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इन सभी को एक साथ जोड़ दूँगा, ताकि ये हमें इधर-उधर मूव करने में, हटाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हमने ग्रुप कर लिया रज़ावी का। उसके बाद यहाँ से मैं नईमी का, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं आज़म को ग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ से नईमी को डीसेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से मैं ये जो सिकंदर लिखा हूँ और आज़म को डीसेलेक्ट करके यहाँ से मैं ग्रुप कर लेता हूँ। इसको ग्रुप करने के बाद अब यहाँ से मैं ये मुफ्ती लिखा हुआ था पहला, इसको हमें यहाँ से कर देना है ग्रुप। तो अब ये देखिए हमारा यहाँ पर ये 4 ग्रुप हो गया। अब इसको मैं आसानी के साथ अच्छे से किधर भी मूव करके, इधर-उधर करके मैं अच्छे से यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से पहले मुफ्ती को सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इस यहाँ पर मैं मोहम्मद को सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से सिकंदर, इसको भी सही है, तो इसको लगता है मुझे कि ये सही है यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आज़म को आप इधर-उधर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको लगे कि ये सही से सेट नहीं हुआ, तो यहाँ से आप फिर से अनग्रुप भी कर सकते हैं और दोबारा से फिर इसे आप ग्रुप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मैं जो है इसको आज़म को सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से नईमी सही है, रज़वी भी सही सेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम-आराम से ये काम करें, अच्छे से सेट होगा। अब बारी है यहाँ पर एराब और नुक्ता वगैरह लगाने की। तो आप यहाँ से जाएँ फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से कलेक्शन में, और यहाँ पर आप देखें सारे नुक्ते वगैरह, एराब वगैरह यहाँ पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर एराब लगा लेता हूँ, पहले नुक्ते लगा लेता हूँ। यहाँ से मुफ्ती में फ़ा आएगा, आज़म में ज़ोय आएगा, रज़वी में द्वाद आएगा, नईमी में नून आएगा। तो इस तरीके से हमारा एक-एक नुक्ता वाला काम ख़त्म हो गया। फिर से जाना प्लस में और यहाँ से डबल नुक्ता। उसके बाद यहाँ से जो है हमें मुफ्ती यहाँ पर ता देना है। उसके बाद यहाँ से हमें
नईमी देना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर नुक्तों का भी काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर नुक्ते के भी कई स्टाइल्स, कई डिज़ाइन हैं। यहाँ से आप देखें इस तरीके से भी है, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये डिज़ाइन है। उसके बाद यहाँ पर हमें और चीज़ें लगानी है एराब के लिए, ताकि ये हमारा जो डिज़ाइन हो खूबसूरत बने। तो मैं यहाँ से एक आइन का ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं एक हा का ले लेता हूँ, और हा का लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर से हमें जाना है प्लस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं मीम ले लेता हूँ, मीम को यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी कर लेनी है। एक मीम मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, लेकिन ये मीम यहाँ पर नहीं, तो मैं ये मीम यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक मीम और है ये वाला, इसको लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से एराब वगैरह लगाकर आप नाम को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पर एराब वगैरह लगा लें। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर ये ज़बर ज़ेर पेश दो ज़बर, ये सारी चीज़ें भी खूबसूरती के लिए है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लगाकर मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देखें कि हमने ये पूरा नाम अच्छे से यहाँ पर सेट कर लिया इधर उधर करके और चीज़ें। अब ये जो हमारा ये सर्कल है यानी शेप, इसका हमारा कोई काम नहीं रहा। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके, यहाँ से आप इसको, यहाँ से लॉक जो था इसे अनलॉक करके इसे आप यहाँ से डिलीट कर दें। अब ये हमारा नाम हो गया। उसके बाद यहाँ से ये जो इस वाले ऑप्शन पे हमें टच कर देना है, और यहाँ से मैं पीएनजी में इसे सेव कर लेना है। तो हमारे मोबाइल के अंदर ये सेव हो गया। अब आगे का काम रहता है हमारा पिक्सल लैब में। तो चलिए मैं यहाँ से जाता हूँ, पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसके मोबाइल के अंदर ये पिक्सल लैब काम ना करे, तो एक लिंक और दिया हुआ, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस तहरीर को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब हमें सबसे पहले अपने डिज़ाइन के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर हमें इसका फ्रेम बनाना है। तो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाता हूँ 20 वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ, और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है एक बार कोई दूसरा कलर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई हल्का एक कलर कर लेता हूँ, ये वाला ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर कर लिया है। अब यहाँ से मैं एडिट में जाता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर दी, और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को फुल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जितना बड़ा हमें लोगो बनाना है। तो मैं यहाँ से इसको जो है यहाँ पे रख लेता हूँ, और थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसकी जो है, इसकी ग्रिड को भी अच्छे से हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया है। इसको मैंने फुल कर लिया है, और यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप इसका कोड देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। लेने के बाद अब हमें यहाँ से इसे ओके कर देना है। हमें इसको और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक देखें इम्बोज वाला ऑप्शन है, तो आप इसको इम्बोज दे दें, इसके अंदर चमक आ गई। अब आप इसकी जो लाइटिंग है जिस हिसाब से सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ से 157 किया, तो यहाँ पर आप देखें कि एक लाइट इस तरफ से आ रही, इस तरफ से आ रही। तो आप इसको जैसे ही इधर उधर मूव करेंगे, तो ये आपके लाइटिंग एंगल जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैं इतना कर लेता हूँ। उसके बाद और चीज़ें यहाँ पर आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से बेवल को जो है कम बेश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसके जो बेवल है मैं इसे कर देता हूँ तकरीबन, ठीक है, इतना 58। उसके बाद इसे मैं ओके कर देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला ये है कि अगर आप इसे सेव करेंगे, तो हो सकता है कि बाज़ दफ़ा सेव होने के बाद इस तरीके से टूटा-फूटा सेव हो। तो इसका एक इलाज ये है कि आप यहाँ पर इसको एक बार सेट कर लें पहले। मैं इसका इलाज भी बता देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ एक बार पहले। जी हाँ, यहाँ पर ये सेट हो गया। अब इसी की हमें एक डुप्लिकेट कर लेनी है। तो यहाँ पर ये कॉपी है, इसको बराबर में रख लेना है। लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, इस पर टच करके दोनों पे टिक मार के यहाँ से आप इसको मर्ज कर लें। तो देखें ये मर्ज करने के बाद भी टूट जाता है। तो आप क्या करें, फिर से आप इससे इससे आप जाएँ बैक यानी अंडू कर लें। उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट कर दें। अब इसको थोड़ा-सा और छोटा या बड़ा कर लें। मैंने थोड़ा-सा छोटा कर लिया है। उसके बाद फिर से कॉपी करके फिर से मैं एक मर्तबा और चेक करके देखता हूँ। अभी हो गया तो ठीक है, वरना फिर से मैं और छोटा-बड़ा करके 1-2 दफ़ा करके मैं चेक करूँगा। तो देखिए अभी ये जो है मेरा हो गया यहाँ पर। अब मुझे मज़ीद छोटा-बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद फिर से शेप्स में जाना है, और यहाँ से फिर से एक शेप हमें और लेनी है। इसके रेडियस को फुल कर देना है, ओपेसिटी 0 कर देनी है, और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को फुल कर देना है, और सेम कलर हमें यहाँ से ले लेना है, यही वाला जो मैंने अभी-अभी इसके अंदर इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसको मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ। जी हाँ, इतना बड़ा करने के बाद ओके कर देता हूँ। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, क्योंकि इसके अंदर हमें नाम लिखना है, अलक़ाबात वगैरह लिखना है। तो इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा-सा छोटा करके इसको यहाँ पर अंदर में इस तरीके से
मैं सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर देखें अब इसकी जो मोटाई है बढ़ चुकी है। अब मैं दोनों को यहाँ से फिर से दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं एक साथ मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के बाद अब फिर सेम तरीके से मैं यहाँ से कर लेना है इम्बोस। तो मैं यहाँ से इम्बोस कर लेता हूँ, यह भी टूट गया, तो इसको छोटा बड़ा कर लें। ठीक है, यहाँ पर ये सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ से बेवल वगैरह को आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा। तो ये काम आपको आराम आराम से करना है। तो मैं यहाँ पर इसको फिर से बराबर में रख लेता हूँ, और सेम तरीके से मैं इसकी कॉपी लेकर इसके बराबर में रखकर इसको मैं यहाँ से आपस में मर्ज कर दूंगा, ताकि ये हमारा बाद में कोई परेशानी ना बने। इस वजह से मैं ये काम पहले कर लेता हूँ। इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको एक दो बार ट्राई करना होगा, चेक करना होगा। मैं एक बार इतना बड़ा कर लेता हूँ, इसको बराबर में रख लेता हूँ, और फिर से मैं यहाँ से इसको करके चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, ये अभी सही हो गया मेरा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट करने के बाद इसको हमें इसके नीचे कर देना है, और यहाँ से इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर बीच में एक शेप और लेनी है हमें। तो यहाँ से मैं एक शेप ये और ले लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क है। इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ, इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं ओके करने के बाद इसको यहाँ से टू बैक यानी सबसे नीचे कर देता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं लॉक कर देता हूँ, और इसको जो है सेलेक्ट करके हमें यहाँ से थोड़ा सा दे देना है शेडो, ताकि देखने में खूबसूरत लगे। तो मैं यहाँ से शेडो देने के बाद इसके ब्लर रेडियस को बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से इसे भी मैं ये लॉक ही है तो मैं लॉक कर देता हूँ। अब बारी है यहाँ पर हमें एक फ्रेम और लगाना है, तो फिर से जाना है शेप्स में, और यहाँ से इसके रेडियस को फुल कर देना है, ओपेसिटी 0, और यहाँ से स्ट्रोक विथ को मैं यहाँ से कर देता हूँ तकरीबन 14-15 आप कर लें। उसके बाद यहाँ से इसी कलर को मैं ले लेता हूँ, यहाँ से कलर नहीं होगा, यहाँ से कलर कर लेता हूँ, और इसको मैं लाइट कर देता हूँ। जी हाँ, इस तरीके से हमने लाइट कर दिया है, और इसको मैं यहाँ से इसके बराबर में रख लेता हूँ इस तरीके से, और सेम तरीके से यहाँ से ओके कर देना है, और यहाँ से हमें इसे भी इम्बोस कर देना है, ताकि इम्बोस करने के बाद ये होता है कि ये देखने में खूबसूरत लगता है। उसके बाद इसको फिर से हमें इसके बराबर में रखकर कॉपी करने के बाद और दोनों को यहाँ से आपस में हमें यहाँ से जोड़ देना है। तो ये अभी एक बार में ही जुड़ गया, तो कोई मसला नहीं, कभी कभी एक बार में ही हो जाता है। अब इसको आप जितना भी छोटा बड़ा करें या सेव कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ टू बैक। टू बैक करने के बाद अब मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें जो चीज़ें यहाँ पर लगानी है वो लाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर गुंबद खजरा की इमेज लानी है, तो इंपोर्ट में जाके इमेज ले ली है। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर देता हूँ, और इसको हमें यहाँ से कर देना है इस तरीके से नीचे। जी हाँ, इतना नीचे बहुत है। उसके बाद यहाँ से लॉक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गुंबद रज़ा लेकर हज़रत का गुंबद ले लिया। आप जिसका भी लगाना चाहें, जो लगाना चाहें, ये आपके ऊपर है, आप जैसा लगाना चाहें। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें सबसे पहले एक डिज़ाइन है, यहाँ पर आप देखे होंगे कुछ यहाँ पर डिज़ाइन है। तो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ से शेप्स में जाना है, इसके रेडियस को फुल कर देना है, और यहाँ से एक कुछ इस तरीके से शेप ले लेनी है, और यहाँ से आ जाना है ग्रेडियंट में, और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर कर लेता हूँ। तो पहला जो कलर है हमारा, यहाँ से इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से दूसरा जो कलर है इसका भी कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने दो कलर और एक कलर ले लिया। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब से जाना है हमें यहाँ से, इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ पहले। जूम करने के बाद यहाँ पर ये ड्रॉ का निशान है। उसके बाद यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ, इसका भी कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये कलर ले लिया। उसके बाद पेन के साइज़ को बढ़ा देता हूँ, स्मूथनेस को फुल कर देता हूँ, ब्लर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाकर, और यहाँ पर हमें इसके ऊपर एक फेरना है कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर फेर लेता हूँ। तो यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से एक कलर बना लिया इसके ऊपर। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देना है सेम तरीके से। मर्ज करने का तरीका है, दोनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे आप टच करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसे भी हमें कर देना है यहाँ से इम्बोस। इम्बोस करेंगे, ये भी टूट जाएगा, कोई इशू नहीं, टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसके बेवल को हमें यहाँ से फुल कर देना है, और यहाँ से इसका भी एंगल तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हमें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर ये सेट हो गया। इसको भी मैं यहाँ से कर दूंगा, इसकी कॉपी लेकर इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से एक साथ मर्ज। ये मर्ज करने के बाद देखें अब एक एक बार में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी एक बार में हो जाता है। अब इसको मैं छोटा करके, अब आप इसको जितना लगाना चाहें यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जूम करके अच्छे से एक बार सेट कर लेता हूँ पहले। एक यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद इसी की एक कॉपी लेनी है, एक यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद फिर से कॉपी लेनी है, फिर से यहाँ पे लगा दिया, फिर से कॉपी लेनी है, फिर से यहाँ पर लगा दिया, फिर से कॉपी लेनी है, यहाँ पर लगा दिया। इस तरीके से आप एक तरफ लगा लें। उसके बाद
फिर दूसरा जो है दूसरी तरफ आप इसी को कॉपी करके एक साथ मर्ज करके और इसको आप दूसरी तरफ लगा सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से लगाकर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखिए हमने एक साथ एक तरफ लगा दिया। अब हमें इन सभी को एक साथ मर्ज कर देना है, यानी जो हमने यहाँ पर ये जो निशान लगाए हैं, ये गोल सा शेप लगाया है खूबसूरती के लिए, इसको मैं एक साथ यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद इसी की कॉपी लेनी है और यहाँ से आप इस तरफ 3D रोटेट वाला है, इससे आप इसको सॉरी नीचे वाले को आप इस तरीके से रोटेट कर लें और इस तरफ लगा लें कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें कि हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया। अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब बारी है यहाँ पर हमें जो अलकाबात है वो अलकाबात लिखने हैं। तो वो पिक्सल लैब के अंदर लिखा था, कैसे लिखा था मैं आपको थोड़ी सी झलक दे देता हूँ। तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर हमें लिख लेना है। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसमें पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग देने का ये फायदा होगा कि हमें इसे सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसे पेडिंग देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक शेप यहाँ पर और लगा लेता हूँ ताकि हमारा काम कोई ख़राब ना हो। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट में ये वाली एक शेप हमें ले लेनी है। इसका लिंक, ये सारी चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है PNG में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाली एक शेप ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इतना सेट करने के बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट वगैरह यानी तहरीर वगैरह लिखना है। तो यहाँ से मैं, क्योंकि उर्दू इस तरफ से लिखा जाता है, तो इस तरफ से लिखने के लिए तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सेट करना है प्रोफेसर। तो यहाँ से पर लिख लिया है। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है, आप कोई सा भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ फ़ैज़ नस्तालिक। जी हाँ, फ़ैज़ नस्तालिक रेगुलर ले लिया है। उसके बाद इसके साइज़ को आप बड़ा कर लें, इतना बड़ा कर लें कि इसके अंदर अच्छे से आ जाए। जी हाँ, इतना बड़ा बहुत है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा हो तो बाद में दिक्कत देगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ से मैं वाव लिख लेता हूँ, परो। यहाँ से हो गया हमारा परो। बाकी एराब वगैरह जो बाद में लगाएंगे, तो यहाँ से मैं परो लिख लिया है। उसके बाद फ़िशर, तो यहाँ से हमें फ़िशर लिखना है, फ़िशर, प्रोफ़ेसर। तो यहाँ पर हमें प्रोफ़ेसर, और थोड़ा-सा इस तरीके से हमें इसको घुमाता जाना है, यानी रोटेट करता जाना है। यहाँ से आप पकड़ कर, है ना, इस तरीके से। ये थोड़ा-सा काम मुश्किल है, मेहनती है, लेकिन ये काम आसानी के साथ आप कर सकते हैं। जब आप एक बार बना लेंगे, तो फिर आपको ये तरीका मालूम हो जाएगा, आप सटासट जल्दी-जल्दी से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रोफ़ेसर लिख लिया, कॉपी कर लेता हूँ, प्रोफ़ेसर है। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है माक़ूलात, तो यानी जो अलक़ाबात होते हैं, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ माक़ू। तो यहाँ से मैंने माक़ूल लिखा है और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद कॉपी और फिर से एडिट में, और यहाँ पर लाम अलिफ़ लिख लेता हूँ। यानी आपको यहाँ पर जो है एक-एक लफ्ज़ लिखना है, ठीक है? एक-एक अल्फ़ाज़ नहीं, बल्कि एक-एक लफ्ज़, यानी एक लफ्ज़ में जितने वर्ड, जितने हर्फ़ आ जाए, जैसे लाम अलिफ़ में 2 हर्फ़ आ गया, माक़ूल में 4 हर्फ़ आ गया, इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद यहाँ से मैं ता ले लेता हूँ, माक़ूलात। उसके बाद फिर से हमें इसकी कॉपी लेनी है, माक़ूलात व मनक़ूलात। तो यहाँ से मैं वाव ले लेता हूँ और वाव को मैं यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा-सा रोटेट करके, ये ज़्यादा हो जाए तो आप थोड़ा-सा कर लें। ये काम बहुत मेहनत का काम है, तो आपको आराम से और वक़्त निकाल कर अच्छे से करना होगा। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें करना है मनक़ूलात, तो मैं यहाँ से मनक़ूल ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये नाम यहाँ पर सेट करना है। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से सेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, वरना मैं वैसे ही अगर इस पर सेट करने चले जाऊँ तो 2 घंटा 3 घंटा की वीडियो बन जाएगी। तो मैं इतना बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता जो आपको बाद में दिक्कत दे, क्योंकि लोग वैसे ही देखना नहीं चाहते हैं। और अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखना है इसी का, इस डिज़ाइन का, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसी डिज़ाइन की जो है शॉर्ट वीडियो डाला करता हूँ। तो आप फ़ॉलो करके वहाँ से आप जो मेन-मेन चीज़ें हैं, असल-असल चीज़ें अगर देखना चाहें तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पूरा नाम यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल मरकज़ी मदरसा मदीनतुल उलूम शहर चूरू राज, ये सारी चीज़ें लिख ली। उसके बाद इसी का जो है कॉपी करके, यहाँ पर जगह खाली थी तो मैंने यहाँ पर एक लगा दिया और एक छोटा करके मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सेट कर दिया। अब हमें उस नाम को यहाँ पर लेकर आना है, तो इसके लिए हमें जाना है यहाँ से इम्पोर्ट में, बीच वाले ऑप्शन पे। हम अभी-अभी लिख कर रखा, तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद इसको मैं एक यहाँ पे एक बार छोड़ देता हूँ। इसके बराबर में देखें हमने जो गाइडलाइन इस्तेमाल करके लिखा है, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से अच्छे से यहाँ पर ये सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही।
तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है। अब इसका जो कलर हमें करना है टेक्सचर के ज़रिए, तो यहाँ से आ जाना है, ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है और गैलरी से मैं एक कलर ले लेता हूँ। ये वाला एक टेक्सचर ले लेता हूँ, उसके बाद इसे ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये कलर हो गया। कलर होने के बाद अब ये नीचे वाली जो लेयर है इसको हमें यहाँ से कर देना है, इसका जो शेडो है इसका कलर ब्लैक ही रहने देना, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ से ब्लैक रहने देता हूँ और यहाँ से मैं शेडो को इनेबल करके इसका ऑफसेट वाई को मैं यहाँ से कर देता हूँ +6। उसके बाद इसको हमें यहाँ पर इसके बराबर में रख लेना है, यानी बराबर में नहीं बल्कि नीचे वाले से थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि देखने में हमारा जो ये टेक्स्ट है प्रोफेशनल और खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने ये नाम को भी सेट कर दिया। उसके बाद इसे हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब आप इसी नाम को यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी जल्दी जल्दी से मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका कलर आप चाहें तो कोई सा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ से ब्लैक रख लेता हूँ। फ़ॉन्ट में आकर यहाँ से वही मशहूर फ़ॉन्ट है हमारा बेबस, अच्छा लगता है मुझे, तो मैं यहाँ से बेबस ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा और छोटा करके इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कर्व है और यहाँ से इसको आप माइनस की तरफ कर दें तो ये कर्व हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर छोड़ दें। तो यहाँ पर हमने इसके अलकाबात को सिर्फ लिखा है। उसके बाद यहाँ से इसी की हमें कॉपी करनी है, एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर नाम लिख लिया पूरा। अब इसके साइज़ को हमें बड़ा करना है क्योंकि नाम हमेशा बड़ा होता है, ठीक है? तो नाम के साइज़ को हमेशा बड़ा रखना है, अलकाबात वगैरह जो हैं वो हमेशा छोटे होते हैं, ताकि अगर सारी चीज़ें बड़ा-बड़ा लिख दें तो फिर फ़ोकस किस पर होगा? तो हमें असल चीज़ जो फ़ोकस करनी है वो नाम पर करनी है, तो हमें नाम को बड़ा रखना है। तो हमने यहाँ पर ये नाम को रख लिया। नाम को और हाइलाइट करने के लिए आप यहाँ पर स्ट्रोक दे दें, तो मैं यहाँ से स्ट्रोक दे देता हूँ वाइट कलर में और इसके विड्थ को मैं कर देता हूँ 4 और शैडो को यहाँ से इनेबल करके शैडो ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से ब्लर रेडियस कम कर देता हूँ और यहाँ से ऑफसेट वाई को मैं यहाँ से 1-2 कर देता हूँ नीचे, तो ये और हाईलाइट हो गया। उसके बाद यहाँ से ऊपर वाले की कॉपी करके एडिट में जाकर यहाँ पर हमें लिखना है वो चीज़ें लिख ली, यानी जहाँ का प्रिंसिपल है। तो ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से ये नीचे वाले जो लफ्ज़ हैं वो नहीं आ रहे। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ हमने इसको अच्छे से एक बार के लिए सेट कर लिया। आप इसको आराम-आराम से करें। तो यहाँ पर ये हमारा सेट हो गया। सेट होने के बाद अब यहाँ पर जो है आप इसको सेव एज़ प्रोजेक्ट में नाम देकर कोई भी इसकी पीएलपी फाइल बना लें, ताकि अगर दूसरी दफ़ा आपको इसे इस्तेमाल करना हो तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ से इसकी पीएलपी फाइल बना रखी है। अब हमें क्या करना है कि इन सभी को एक साथ यहाँ पर हमें कर देना है मर्ज। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ मर्ज, यानी जोड़ देना है। तो सभी पर टिक मारने के बाद यहाँ से उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से हमें कर देना है ओके। तो ये सभी एक साथ यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। अब देखें एक साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब इसके एक जो है एक मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद इसी की हमें यहाँ से एक कॉपी और लेनी है और ये ऊपर वाली कॉपी को हमें छोटा कर देना है। तो मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, जी हाँ। और नीचे वाले जो हमने लगाया है इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है कम। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 15 बहुत है और ऊपर वाले को यहाँ से बड़ा करके इतना बड़ा इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और आप चाहें तो इसके शैडो को इनेबल कर दें और इसके ब्लर रेडियस को फुल कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। और आप यहाँ पर जो है इसकी जब पीएलपी फाइल बना लें तो ये जो नाम वगैरह है ना, इस नाम को एक लेयर बना लें, ताकि आपका लेयर ज़्यादा ना बने और आपकी जो फाइल है वो हार्ड ना हो। अगर ज़्यादा लेयर बन जाएगी तो फाइल हार्ड हो जाएगी, जिससे आपका कई दफ़ा ऐसा होता है कि पीएलपी फाइल जब पिक्सल लैब में ऐड करते हैं तो वो ऐड ही नहीं होता, और अगर ऐड होता है तो जैसे ही ओपन करते हैं फ़ौरन पिक्सल लैब से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से परेशानी होती है वो ज़्यादा लेयर होने की वजह से। तो आप इन सभी का जो है एक-एक लेयर बना लें, ताकि आपके फाइल ज़्यादा हार्ड ना हो, आसानी के साथ आप दूसरी दफ़ा उसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से नाज़रीन आप अपने मोबाइल के अंदर अपने नाम का एक खूबसूरत सा लोगो तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।